તારીખ 23/10/1991 શ્રી નિયમસાર ગાથા 39 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 5. नवमंडल समान एकृत है और चैतन्य अमृत के पूर्व से भरा हुआ जिसका स्वरूप है, कितना रस से बाधाई और जो विचारवंत चतुर पुरुषों को गोचर है, ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता? बुद्धि क्यों न करोगे? ऐसा सुंदर तेरा स्वरूप है, तुझे उसमें रुचि क्यों नहीं होती? हमें आश्चर्य होता है। और दुष्कृत रूप संसार के सुख की वांछा क्यों करता है? ये सुख की मूर्ति है, उसमें तुझे रुचि नहीं होती है। और दुष्कृत रूप जो संसार है, उसमें सुख की वांछा क्यों करता है? जहाँ सुख की गंध भी नहीं है, सुख की छाया भी नहीं है। तो रस से भरा हुआ ये श्लोक है। ये एक सारा एक वचन में पूर्ण कर दिया है, अल्प विराम करके पूरा एक वचन में सारा श्लोक अर्थवाद। क्या कहते हैं देखो, जो प्रीति अप्रीति रहित शाश्वत पद है, शुद्ध जीवास्तिकाय में किसी के प्रति प्रीति या किसी के प्रति अप्रीति ऐसे कोई परिणाम होने की शक्यता, ऐसे कोई भाव वहां हो ही नहीं सकते। स्वभाव भाव से सहित है, चित स्वभावाय भावान। चैतन्य स्वभाव रूप भाव से भरा हुआ होने पर भी प्रीति अप्रीति के कोई भाव उसमें नहीं है। भाव का तो पिंड है, भाव स्वरूप है, स्वभाव भाव स्वरूप है, चित स्वभाव भाव स्वरूप है। स्वभाव कहने पर भी भाव शब्द दिया है, स्वभावाय भावाय, ऐसा है। भाव स्वरूप है, अनंत भाव का पिंड है। फिर भी प्रीति अप्रीति का कोई पद उसमें नहीं है, कोई स्थान इसमें नहीं है। जाति कोई अलग है इसमें, शुद्ध और अशुद्ध ऐसा विषय के अनुकूल ले सकते हैं बराबर, क्योंकि यहाँ तो हर जगह दोनों को विभाग कहा है। तो तुम तो बहुत पहले छपे हुए, क्या कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ छपे हुए क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, गुरु सदगुरु प्रवचन प्रसाद पर्याय मात्र का अभाव है, तो ऐसा स्वरूप लेना निर्विकल्प स्वरूप का ये कथन है। कोई भेद नहीं है, न शुद्ध भाव का न शुद्ध भाव का। ऐसा शाश्वत पद है, यानी निष्क्रिय है, इसलिए ये निष्क्रिय है। जैसे आचार्य देव की 320 टीका में समझ गया है। कैसा है अपना आत्मा, तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, यहाँ परम पारिणामिक भाव ऐसा है। जब कारण परमात्मा कहते हैं, वहां परम पारिणामिक भाव का नाम अलग है, एक ही चीज का नाम है, एक ही चीज में है अपना स्वरूप, तो निष्क्रिय है। वहां पूछा
कि निष्क्रिय इति को अर्थ, निष्क्रिय का क्या अर्थ करते हैं कि संसार के कारणभूत, बंध के कारणभूत और कार्यभूत, और मोक्ष के कारणभूत और कार्यभूत, किसी भी प्रकार के परिणाम से रहित है, उसी को हम निष्क्रिय कहते हैं। तो मूल चीज तो ऐसी है, अपनी मूल चीज तो ऐसी ही है। ये जो बदलता है, जो अंग बदलता रहता है, वो मूल चीज हो तो बदले नहीं, ये शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं है और चंचल है, इसलिए उसका आधार नहीं दिया जाता, उसको कारण नहीं बना जाता। निश्चंचल पदार्थ का आश्रय लिया जाता है। अनित्यता पर दृष्टि रहने से, यानी पर्याय पर दृष्टि रहने से, तो इस पर्याय के विषयभूत जो अनित्य पदार्थ है, इसकी दृष्टि भी हो ही जाएगी, और वो अनित्य होने से उसका नाश होगा, और नाश होने से मानो जैसे आत्मा का नाश हो रहा हो, ऐसे भाव वर्ण को प्राप्त हो जाएंगे। इसको भाव वर्ण कहा है। एक ऐसा स्वरूप है, अपना जो मूल तत्व है, मूल स्वरूप है अपना, वो ऐसा है, सर्वांग समाधान स्वरूप है। क्या कैसा है? सर्वांग समाधान स्वरूप है। पता है बनारसीदास जी की सिद्ध पद की स्तुति में सिद्ध भगवान की स्तुति करते हुए ये शब्द का प्रयोग किया है, सर्वांग समाधान। अभिराम है, पता है क्या? ये स्वरूप ही सिद्ध भगवान तो सर्वांग समाधान स्वरूप है, लेकिन ये तो प्रकट जो सिद्ध हुए उनकी बात कही। और ये हमारा अनादि प्रसिद्ध सिद्ध है, हमारा आत्मा तो अनादि से प्रसिद्ध सिद्ध है, ये सर्वांग समाधान स्वरूप है। जब यहाँ ज्ञान पहुंचता है या ज्ञान में वो आता है कि मेरा ऐसा स्वरूप है, स्वरूप तो स्वरूप में और ज्ञान ज्ञान में है, फिर भी ज्ञान में ऐसा आता है, ज्ञान की पर्याय उसमें नहीं और पर्याय में वो त्रिकाली नहीं, फिर भी ज्ञान में आता है कि मेरा ऐसा स्वरूप है, फिर कहीं असमाधान नहीं रहता, फिर असमाधान नहीं रहता। वरना सबसे जटिल कोई प्रश्न है तो ये है कि एक ही सत्ता में नित्यता और अनित्यता एक साथ कैसे रह सकती? बहुत जटिल प्रश्न है और बड़े बड़े सूक्ष्म वाले और तत्व ज्ञान में माथा डालने वाले को ये बात का में उलझन हो जाती है। क्या बात है? जो मत में जो आद्य शंकराचार्य हुए बहुत तगड़ा सूक्ष्म था। संस्कृत में इतने बड़े वॉल्यूम ब्रह्म पर लिखे हैं। ब्रह्म मैंने आत्मा, त्रिकाली आत्मा। कौन? ब्रह्म मैंने त्रिकाली आत्मा। तो ब्रह्म सूत्र है, वो वेदांत का ब्रह्म सूत्र है। उस पर टीका को वो भाष्य कहते हैं, अपन टीका कहते हैं, वो लोग भाष्य कहते हैं। और शंकराचार्य ने लिखा है, इसलिए इसका नाम है ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य। इनके बड़े बड़े वॉल्यूम हैं संस्कृत में। अध्यात्म का, हाँ, इनके अध्यात्म का विषय चला है, अकेला ब्रह्म पर ही विषय चला है। उसको
पहला ही बात ऐसा है कि अथासो ब्रह्म जिज्ञासा। कभी ब्रह्म के लिए जिज्ञासा कैसे होनी चाहिए, इस पर तो हमने कितने प्रकरण लिखे हैं। जिज्ञासा कैसे, बहुत दिमाग उधार, बहुत उन्होंने जैन दर्शन का, जैन आगमों का, परमागमों का अभ्यास किया है, तो उनकी चांच नहीं बुरी है। उन्होंने ये कह दिया कि ये शादवाद इसको कहते हैं, जिस भाषा से, जिस शैली, शादवाद शैली है हमारी, ये शादवाद शैली को देखते हुए हमें ये लगता है कि यहाँ कोई वस्तु स्वरूप का ठिकाना ही नहीं है। कोई वस्तु का स्वरूप निश्चित ही नहीं होता है। एक को अनेक कहते हैं, अनेक को एक कह देते हैं, नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य। ये शादवाद नहीं है, संशयवाद है। क्या बोले हो? शादवाद नहीं है लेकिन संशयवाद है। इतना उलट वाले कारण क्या? वो बात तो बहुत है, तत्व ज्ञान के बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे हैं। यही कारण है कि पूर्वग्रह कुछ और है, मिथ्या आग्रह। स्वरूप जो पूर्वग्रह है तो सत्य को, वहां सत्य का अवकाश नहीं है। सत्य कैसा होता है इसके लिए खाली जगह रखना, सत्य के लिए विचार की भूमिका में अवकाश रखना, यही ज्ञानियों की शिक्षा है। तो सत्य महास्थान पाता है। अगर खाली जगह है तो खाली जगह नहीं हो गए और पूर्वग्रह हो गए, पूर्वग्रह से बड़ी जगह भर गई हो तो कोई बात वहां स्थान नहीं पाती। तो ये सर्वांग समाधान स्वरूप है, इसलिए उसको अपना स्वरूप रूप जानने से फिर कहीं समाधान है, कहीं असमाधान होता। यही एक विशिष्टता है। तिर्यंच को भी असमाधान नहीं होता। पढ़े लिखे आदमी को तो असमाधान नहीं हो गए, लेकिन तिर्यंच को भी असमाधान नहीं होता। मैं अपरिणामी हूं और परिणामी भी हूं। ये दोनों बात होने पर भी एक परिणामी की मुख्यता होती है, परिणामीपना वहां हो जाता है। ये मुख्य गौण की विदिक्षा है। वो एकांत में चढ़ गए। ये लोग सम्यक दर्शन का विषय से ही एकांत में चढ़ गए हैं। सांख्यवाद यही हालत होगी। विषय तो उन्होंने सम्यक दर्शन का विषय बुद्ध ब्रह्मा कुटस्थ त्रिकाली अपरिणामी को ही लिया है। वही कुटस्थ कहते हैं, वही अपरिणामी कहते हैं और अपन भी कहते हैं, लेकिन वो परिणाम को सर्वथा नहीं मानते। ये त्रिकाली में परिणाम नहीं है, लेकिन त्रिकाली और परिणाम समेत जो पूरा प्रमाण का विषयभूत द्रव्य है उसमें परिणाम नहीं है। ये कहीं भी बात नहीं है, ये बात नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन इस यहाँ जोड़ देने से, यानी स्वरूपाकार परिणाम कैसे होवे, इस विधि को अच्छी तरह दर्शाने के लिए परिणाम को इतना गौण किया जाता है, इतना गौण किया जाता है कि जैसे परद्रव्य हो। परद्रव्य कहते हुए भी बैलेंस छूटा, इम्बैलेंस नहीं होता। परद्रव्य है और परद्रव्य नहीं कहा है, लेकिन परद्रव्य नहीं है फिर भी परद्रव्य कहा है। यही इस विषय का रहस्य है। शब्दार्थ से मेल नहीं खाएगा। शब्दार्थ, भावार्थ, घटार्थ, आगमार्थ
सब प्रकार के अर्थ लगाते हैं ना, लेकिन बिना रहस्य जाने, रहस्यार्थ आए बिना सभी अर्थ अर्थ नहीं है, अनर्थ है। अर्थ नहीं है लेकिन अनर्थ है सब, ऐसी बात है। तो बहुत भरा है और समय भी अपने चर्चा का कम रह जाएगा। सुबह विश्वास से लेंगे इस तरह श्लोक को। नियमसार गाथा 43 में एक बोल है निराग, एवं गाथा 44 में भी निराग एक बोल है। क्या दोनों गाथाओं में निराग बोल के अर्थ एक ही है? निराग का अर्थ यही है कि राग का उसमें सद्भाव नहीं है, असद्भाव है। जैसे हम शुद्ध परिणाम को राग रहित परिणाम को वीतराग भाव कहते हैं, वीतरागी मुनि कहते हैं। और साधक के परिणाम को भी वीतराग भाव कहते हैं। वीतराग में क्या है कि राग बीत गया, पहले था और अब चला गया है, बीत गया, इसलिए उसको वीतराग कहते हैं। और निराग में तो बीतने का सवाल नहीं, क्योंकि था ही ना, मूल में नहीं था ही नहीं मूल में, तो इसलिए उसको निराग कह दिया। निराग भी कहते हैं और योग सार में अराग भी कहते हैं। निरागी एरागी परमात्मा ऐसे कहते, एरागी, वितरागी नहीं कहते। कारण परमात्मा को, शुद्ध जीवात्मिका को वितरागी नहीं कहते, निरागी कहते हैं। वो हरे निरागी परमात्मा ऐसे कहते हैं। एरागी निरागी का मतलब के राग का सद्भाव 3 काल में इसमें नहीं है, तीनों काल में नहीं है, इसलिए निरागी का प्रयोग है, ऐसा लगता है। समय सार परमागम की 17-18 गाथा की टीका में जो ये अनुभूति है सो ही मैं हूँ ऐसा आया है, इसमें अनुभूति शब्द का वाच्य सामान्य ज्ञान है, अथवा कारण परमात्मा है, अथवा सामान्य विशेषात्मक परिपूर्णात्मा है। 3 में से कौन है, ऐसा प्रश्न है ना। ये अनुभूति है सो ही मैं हूँ, मैंने आत्मा हूँ, क्या इसमें फिर कोई विकल्प करने नहीं है? क्या आत्मा जो कारण परमात्मा से कहते हैं, इसकी मौजूदगी है, मौजूदगी है, इसलिए उसको अस्तिकाय कहा। अपने पूरे प्रदेश में इसकी मौजूदगी होने से नीम शारदी में उसको अस्तिकाय कहा। अच्छा, ये मौजूदगी का अनुभव कहाँ होता है, ये सवाल है। आत्मज्ञान माने क्या है? आत्मा में आत्मा का ज्ञान, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और ज्ञान में आत्मा का ज्ञान, उसको भी आत्मज्ञान कहते हैं। ज्ञान में आत्मता हुए उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। क्या
ज्ञान में आत्मता होवे उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। कारण परमात्मा मन में समझ में आता है। चंद्र कुमार मन में समझ में आता है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हाँ, मन से विचार करते हैं तो समझ में आता है। तो क्या यह चीज मनातीत है और मन में समझ में आती है, जब मनातीत है इसलिए मन में नहीं समझ में आ सकती है? ये मेरा प्रश्न है। देखिए जरा इसको ठीक तरह से समझें। जो कारण परमात्मा है, अपना स्वरूप है, वो हम स्वाध्याय के दौरान हमारे मन से, हमारे विचार से, विचार में मन के साथ जो उपयोग लगता है उसको विचार कहते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। और जिस विषय को, जिस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं वो मनातीत है। तो जो चीज मनातीत है उसको मन से समझने की चेष्टा करे, ये क्या सही उपाय है क्या? देखिए अभी कहाँ ले जाना है बात को। आप ये कहेंगे कि हमारे पास तो कोई दूसरा कोई चारा ही नहीं है, हमें कोई अतीन्द्रिय ज्ञान तो प्रकट हुआ ही नहीं। अब जब हमारे पास तो मन वाला ज्ञान है और इंद्रिय के तो अलग अलग विषय होते हैं, भौतिक पदार्थ, तो वहां तो आत्मा है। इस पुद्गलों में तो कहीं हमारी आत्मा है नहीं। सब बात रही मन की, तो मन से हम आत्मा का विचार कर सकते हैं और शास्त्रादि पढ़ करके उनका निश्चय भी करते हैं कि आत्मा ऐसा है, हमारा कारण परमात्मा ऐसा है। क्या इस तरह स्वरूप का निश्चय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मनातीत चीज को हम मन में कैद करना चाहे हो नहीं पाएगी, हो नहीं पाएगी। वो चीज मन में आने वाली है ही नहीं। मन छोटा है, चीज बड़ी है, उसमें इसका समावेश नहीं होता, हो ही नहीं सकता। 1 लीटर दूध की तपेली में 20 लीटर दूध रहता है क्या? यहाँ तो 1 लीटर में अनंत लीटर रखने की बात है, कैसे रहेंगे? अब क्या करें? जब ये परिस्थिति है तो आप करें क्या? तो अब ये बात है कि मन से हमें दूर जाना है। कहाँ? मन से भी हमें दूर जाना है। कैसे जाए? इस सवाल में कि गुरुदेव के शब्द में कहे तो अंश राग का अभाव करके हम मन से दूर जा सकते हैं। क्या? अंशतः राग का अभाव करके हम आत्मस्वरूप का निश्चय कर सकते हैं। आता है? कहाँ आता है? 144 गाथा की टीका के प्रवचन में ये बात आई है। और ये प्रवचन गुरुदेव के शताब्दी वर्ष के आत्मधर्म के अंत में छपा हुआ है। सन 1998 में गुरुदेव ने इस पर जो प्रवचन किया वो पूज्य बेन श्री का चेला हुआ है और उन्हीं का ये लिखा हुआ है और सन 2000 में उसका प्रकाशन हुआ है। सन 2000 में जिसका प्रकाशन हुआ है वो दोबारा आत्मधर्म के शताब्दी अंक में लिया गया है कि आत्मस्वरूप का निश्चय कैसे
होता है। इस तरह से निश्चय होना वो कहां से होता है कि यह जो अनुभूति है सोई मैं हूं, यहां से होता है। क्या से होता है? यहां से होता है। इसके बिना निश्चय नहीं, क्योंकि ये जो ज्ञान सामान्य है ना, इस सामान्य का मतलब ही यही है कि कोई विशेषताएं उसको लागू नहीं होती और ये स्वरूप सदृश है। कैसा है वो? स्वरूप सदृश है, अनुभूति स्वरूप है, वेदन रूप है और इसी के आधार से, इसके आधार से ही स्वरूप का ग्रहण किया जाता है। श्रीमद् सुंदर जी ने आत्मज्ञान की परिभाषा ऐसी दी कि गुण से, वेदन से और लक्षण से, जैसे क्रम तो ऐसे है, लक्षण से, गुण से और वेदन से जो अनुभव में आता है उसी को आत्मज्ञान कहने में आया है। कारण परमात्मा जैसा है वैसा इन गाथाओं से, नास्ति से, अस्ति से जो भी बात चलेगी हमारे सूक्ष्म में, वो बात धारणा में आ सकती है, समझ में आ सकती है, लेकिन क्या ये सही समझ है क्या? ये नहीं है, ये सही समझ नहीं है। हम उसको एक इस आत्मा के चित्र को ऐसे ऐसे शास्त्र वचनों गाथाओं के माध्यम से इस एक चित्र को फ्रेम कर देते हैं। ऐसा है हमारा चित्र। क्या करते हैं? कल्पना का फ्रेमिंग होता है और चीज इस कल्पना के फ्रेम में रहने वाली कल्पना की, तो कल्पना कैसे टूटे या कल्पना के अभाव में वास्तविकता कैसे आवे, ये सवाल है। तो क्या है कि विचार की भूमिका में ज्ञान भी है और राग भी है, और हमारी वैचारिक परिस्थिति ऐसी रही कि हम राग के आधार में रूप में लेते रहे और विचार करते रहे। क्या राग में अपनत्व करते हुए मैं रूप में राग का आधार लेते हुए हम राग रहित आत्मा का निश्चय कैसे कर पाएंगे? कोई नहीं सकता। तो उसको गौण करके, राग को गौण करके, और ज्ञान में भी ज्ञान सामान्य वेदन से उसको आविर्भूत करके, मुख्य करके, यहां से स्वरूप का ज्ञान किया जाता है कि मेरा ऐसा स्वरूप है गोत्रिकारी, लेकिन कैसा है कि जैसा ये अनुभूति है ऐसा है, यहां से मिलता है। थोड़ा तो अनुमान लगाना पड़ेगा, और अनुमान में आने वाली चीज नहीं है, अनुमान से पार है। इसलिए ये बात कही है प्रवचन में, ये बात श्रीमद् राजचंद्र जी ने 751 नंबर के पत्र में कही। इस स्वरूप निश्चय जिसको कहे जो सम्यक दर्शन और स्वानुभव का अनन्य कारण है, यानी एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति कितने शब्द पड़े? क्या परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति यही सम्यक दर्शन का कारण है।
अनुमान से प्रतीति नहीं, विचार से प्रतीति नहीं, तर्क से नहीं, आगम से नहीं, युक्ति से नहीं, स्पष्ट अनुभवान से। स्पष्ट मैंने विशद, स्पष्ट नहीं, धुंधली बात नहीं है, ऐसा है ऐसा है, ऐसा नहीं चले इसमें। तो बहुत ऊंडी ऊंडी गुफा में ऐसा आत्मा रहा है परमात्मा जैसा, ऐसी बात नहीं। स्पष्ट तो परमात्मा कौन है कि जो अनुभूति है, जो ज्ञान सामान्य है, जो वेदक रूप है, वो अनुभवांश है। इसलिए अनुभवांश शब्द लिया है, सबसे अनुभव है, ये वेदक रूप है, उसी को अनुभूति कहते हैं। समझना यहां से पता चलता है। इसके आधार से जो निश्चय हुआ है, ये सही निश्चय। निश्चय के प्रकरण में वो बात लिया है, इस प्रकरण में वही बात लिया है। हाँ, तो थोड़ा प्रोसेस भी किया। हमें पर्याय मात्र को अपने रूप में अवधारण करे तो पर्याय करती है, लेकिन पर्याय जिस द्रव्य के आधार पे खड़ी है, पर्याय भी इसी द्रव्य के आधार पे खड़ी है। जिस आधार पे वे खड़ी है, वो आधार तक हम कहाँ से जाए? जाने का तो माध्यम है, तो ये पर्याय ही है, और कोई है। अनित्य से नित्य पाया जाता है। कहते थे क्या? अनित्य के द्वारा अनित्य से ही नित्य पाया जाता है, और कोई राज ऐसी बात है। ऐसी बातों को का स्वरूप समाधान अंतर प्रयोग से मिलता है। कुछ चर्चाओं से और विचार से या चिंतन से मिल जाए, ऐसी बात ठीक इनके प्रयोग में जाना पड़ेगा। तो प्रयोग में जाते हुए प्रयोग से होने वाली सिद्धि है, विकास से होने वाली सिद्धि। इसलिए हम जो भी स्वाध्याय में विचार, मनन, चिंतन, चर्चा आदि जो भी करें, हमारी समझ में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो चीज मन की नहीं है, उसमें मन में लाने की गलत चेष्टा हमें नहीं करनी। ये बात हमारे लक्ष्य में होनी चाहिए शुरू से ही, वरना दिन नहीं कर सकते। लौकिक में भी ये लौकिक पढ़ाई है ना, उसमें भी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की पढ़ाई होती है। अकेली थियरिकल पढ़ाई होती है क्या? प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, तो जहाँ प्रैक्टिकल किया जाता है वो प्रयोगशाला में विद्यार्थी को ले जाते हैं और वहाँ प्रयोग के टेबल पर उसको खड़े कर देते हैं और प्रयोग के साधनों दिखाए जाते हैं। हर तरह के उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। और पहले तो जो शिक्षक है, प्रोफेसर है, वो दिखाता है कि देखो मैं ऐसे प्रयोग करता हूँ, तुम देखो अच्छी तरह। तो देखने के लिए उसको नहीं आता है, तो इनके हाथ में करवाते हैं, तुम करो, मैं कराऊँ, करो, कैसे करता हूँ, देखो तो गलती कर जाए तो कुछ करता है। तो खुद ही करता है तो उसको ये प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। बिना खुद किए प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता। लड़की सारी जिंदगी देखती रहे कि मेरी माँ कैसे रोटी बनाती है, तो रोटी सीख सकेगी?
थियरी से भी नहीं, प्रैक्टिकल को देखने से भी नहीं। खुद जब बनाने लगेगी तभी उसको आएगी इस प्रैक्टिस के बाद। पहली रोटी के मुझसे भी बिगड़ने वाली है। कितनी भी चतुर हो, कितनी भी होशियार हो लड़की, लेकिन पहली रोटी किसी ने ठीक बनाई हो ऐसी बनती बनेगी ही नहीं, क्योंकि इसकी उपलब्धि ही प्रैक्टिस से होती है। बिना प्रैक्टिस इसकी उपलब्धि हो ही नहीं सकती। ये बात भी हमारा जो विषय है आत्मज्ञान का, तो सिर्फ सुनने का, पढ़ने का और चर्चा का नहीं है। हमारे चालू उदय है, जो हमारे जीवन में उदय चालू है, उसमें हमें प्रैक्टिकल करना होगा। यही हमारा जीवन है, उदय है, यही हमारी लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। और ज्ञान और राग है, यही हमारे प्रयोग के साधन है। ऐसा कहते हैं हम प्रयोग चालू करेंगे तब भी इसका ज्ञान होने वाला है, उसके पहले इसका ज्ञान होने वाला। तो आइंदा जब मैं ग्वालियर आऊं, बात आशा रख सकता हूँ कि आप लोगों ने अपने जीवन में कहाँ कहाँ कितने प्रयोग किए और कैसे कैसे किए और कैसे उपलब्धि हुई या नहीं हुई, या फिर तकलीफ या दिक्कत आई कैसे आई, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइंदा में आऊंगा तो किसकी चर्चा करेंगे? प्रयोग की चर्चा करेंगे। किस प्रयोग की करेंगे? जिस प्रयोग में आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। स्वामी उपयोग ढूंढने वाले होगा जी, उपयोग कायदे जो भी उदय हो जिसको जो भी उदय हो, बिना उदय को संस्कार कराने है कुछ है ना। हमें तो निरंतर उदय आत्मकर्म का, आत्मकर्म का उदय तो संसारी को निरंतर होता है। एक समय भी खाली नहीं होता है। प्रयोगशाला है, कभी जानी नहीं पड़ती है, तो प्रयोगशाला में जाना नहीं पड़ता है। लोकित में तो स्कूल में कॉलेज में जाना पड़ता है, यहाँ पर कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। निरंतर प्रयोगशाला अपने पास मौजूद है और राग और ज्ञान के साधन भी निरंतर मौजूद है। तब हम प्रयोग करने में आलसी है या उद्यमवंत है, ये हमें देखना है। हमारा उद्यम है तो हम प्रयोग करेंगे, हमारा साथ नहीं है तो हम प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, उसका तो कर ही रहा है, बिल्कुल उसका प्रयोग तो चल ही रहा है, चालू ही है। अब तो सबका प्रयोग नहीं आता है तो भी बात नहीं है। देखिए, रास्ता पर जितनी गाड़ियाँ जाती है उसको दरिया करना पड़ता है। मेरे में एक भी विकल्प करना पड़ता है क्या? स्कूल में 100 लड़के एक साथ देखने में आते हैं, इसमें मेरा कोई नहीं है, क्योंकि स्कूल में मेरा लड़का पढ़ता ही नहीं है। विकल्प करना पड़ता है, ये सब मेरे नहीं है क्या? बिना विकल्प दूसरे के रूप में ही ज्ञान होता है। उसका प्रयोग तो चालू है। आपके लिए ज्ञान एकांततः स्वयं का ही अनुभव करता है। क्या इस अपेक्षा से ज्ञान वास्तव में पर को नहीं जानता है, ऐसा कहा जाता है? ज्ञान पर को नहीं जानता है, इस कथन से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है।
प्रश्न तो दो है, एक नहीं है इस प्रश्न में। ज्ञान एकांत स्वयं का ही अनुभव करता है, क्या इस अपेक्षा से ज्ञान वास्तव में पर को नहीं जानता है ऐसा कहा जाता है? ये बात नहीं। जानने में वेदन नहीं आता, वेदन में जानना आता है। क्या हम दूसरे पदार्थ को जान सकते हैं लेकिन वेदन में नहीं देख सकते। लेकिन हमारे ज्ञान को हम देखते हैं, देख सकते हैं, तो उसमें जानना हो ही जाता है। ज्ञान कैसा है? वेदन बुद्ध ज्ञान कैसा है, यानी ज्ञान का स्वरूप स्वभाव कैसा है, ये देखने से जान सकते हैं। तो जानना में वेदना नहीं होता, जैसे कपड़ पदार्थ है तो पैसा जानना होता है निश्चय से। क्या पैसा जानना होता है निश्चय से, और पैसा जानना ऐसा कथन है व्यवहार से। क्या जानना है निश्चय से और ऐसा कहना है तो व्यवहार से। जानना व्यवहार से नहीं है, क्योंकि सफल प्रकार शक्ति वो निश्चय करेगा, शक्ति का ये निश्चय करेगा। इसकी बात मेरी बात अच्छी तरह लिखी है विषय में। तो इसीलिए पर को नहीं जानता है, ये जानने के विषय में नहीं है, देखने के विषय में वास्तव में है। लेकिन जिसको ये पता नहीं है तो जानने में जब ले लेते हैं कि हम पर को नहीं जानते, तो हमें जानने में आता ही नहीं, ऐसा ले लेते हैं। वास्तव में ऐसा पर का प्रतिबिंब ज्ञान की सत्यता में आए बिना रह सकता नहीं, अनिवार्य रूप से आने वाला है। तो नहीं आए ऐसा प्रयास करना तो क्या है? जो अनुदान के 14 तरफ में आचार्यों को संदेश में लिया है, इससे लिया तो नहीं लिया। तो तुम ऐसा प्रयास, निष्ठा प्रयास मत करो कि ज्ञान में शरीर को निकाल देना है, ऐसा प्रयास मत करो। ऐसा प्रयास करने वाला ज्ञान की निष्ठा है। क्यों कि उसके वस्तु का स्वरूप का खबर इसको जानकारी नहीं है, अनुभव तो होगा ही क्या है। इसको वस्तु स्वरूप की सही जानकारी नहीं है, इसको तो अनुभव होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो बहुत की खर्च हो जाता है। राजमल जी ने तो बहुत अच्छी तरह की बात की। ज्ञान पर को नहीं जानता है, उस कथन से हमारे किस प्रयोजन से सिद्धि है? कथन से कोई सिद्धि बुद्धि का सवाल नहीं है, ज्ञान से सिद्धि असिद्धि का सवाल है। ज्ञान से असिद्धि, अज्ञान से असिद्धि है स्वरूप की, और सही ज्ञान से स्वरूप की सिद्धि है। सही ज्ञान वाला वो भी बोलता है वो सही है, और सही बोलने वाला अज्ञान से बोलता है तो वो सही नहीं है। कथन से क्या मतलब है? कथन से हमें मतलब नहीं है। उसका ज्ञान क्या है? कहने के नाम देखना है तो कहने वाले का ज्ञान क्या है? हाँ, आपने कहते तो वो तो सही ज्ञान से कहते हैं। ज्ञान सही है तो उनके कहने में कोई दोष नहीं, कुछ भी कहे क्या जो भी कहे हमें मंजूर है, ज्ञान से दिए दीजिए। पर जिसका ज्ञान सही नहीं है वो ऐसा कहे तो भी हमें मंजूर नहीं। तो कथन का मतलब नहीं। आपका प्रश्न है कि इस कथन से क्या प्रयोजन है? कथन से कोई प्रयोजन नहीं होता, ज्ञान से प्रयोजन होता।
सम्यक सन्मुख जीव की भावना लघु एवं उपयोग रूप परिणति इस प्रकार से होती है। कितना चुनौती भिन्नता का निरूपण करते थे। सम्यक सन्मुख जीव की भावना अपने स्वरूप की बार बार होती रहती है, क्योंकि भावना से आत्मरस भी बढ़ता है, आत्म भावना से आत्मरस भी बढ़ता है, और आत्मरस वाली भावना बढ़ती ही तो उपयोग रूप हो जाता है। जब महिमा पहुंचाती है स्वरूप अंत महिमा में रस बहुत है, महिमा के परिणाम में बहुत रस है, ये रस बढ़ता बढ़ता तो उपयोग हो जाता है। जैसा शुद्ध स्वरूप है ऐसा ही उपयोग हो जाता है, और ऐसा उपयोग होने के बाद उपयोग छूट जाता है तो इसकी परिणति हो जाती है। उपयोग ऐसा तीव्र रस से परिणाम स्वरूप ही उपयोग हुआ है। उपयोग में बहुत अधिक रस होने से ही उपयोग हो गया, और उपयोग भले ही छूट गया क्योंकि इतना रस ले लिया उपयोग के काल में, भले ही सेकंड से बहुत कम भाग में है, 5 सेकंड से भी कम भाग में है, तो भी उतना रस ले लिया है, उतना रस ले लिया है परिणाम के काल में। इसकी परिणति सब में चालू रहती है। ऐसी भावना से उपयोग से परिणति रहती है। यही परिणति चालू रहने से और मजबूत होती है, और परिणति जितनी करे उतना ही उपयोग जल्दी से बार बार ध्यान को आता रहता है, और जितना उपयोग बार बार होता है उतनी परिणति और तगड़ी आपस में एक दूसरे की पूर्ति का कारण बन जाता है। उपयोग और ऐसा इसमें मेल